क्या आपको भी लगता है कि उम्र तो बस अभी 30 साल है, लेकिन थकन और बुढ़ापा अभी से चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है? क्या आपने भी अपने ख्वाब, अपने शौक सब घर के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि आप घर में इतनी मसरूफ़ होती हैं? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा और आज हम बात करेंगे उन छोटी-छोटी आदतों की जो हमारी ज़िंदगी में ना फिर से ताज़गी ला सकती हैं। साथ-साथ मैं बना रही हूँ चपली कबाब, इसकी रेसिपी भी आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपने अपनी ज़ात को पहचानना है। हम में से अक्सर ख़वातीन ना जब शादी हो जाती है उसके बाद हम अपने आप को बिल्कुल खो देती हैं। शादी के बाद ना ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के काम, घर के काम, शोहर की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, ये सारे काम हम लोगों ने करने ही हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप हाउसवाइफ़ ना होती, आप वर्किंग वूमेन होती तो भी तो आप साफ़-सुथरी रहती। तो बस यही है कि आप सुबह-सुबह ना 5 मिनट अपने आप की ज़ात को दीजिए, शॉवर लें, साफ़-सुथरे कपड़े पहनें, फिर सारा दिन बेशक घर के कामों में बंदा बिज़ी रहे। ये है कि अगर आप खुद खुश रहेंगी ना तो आप सबको खुश रख सकेंगी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि खुद भी सेहतमंद खाएँ। हम में से अक्सर ख़वातीन आपने देखी होंगी कि बच्चों को बस बच्चों के पीछे लगी होती हैं, खाना खा लें, लेकिन वो खुद का ध्यान नहीं रखती। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों का ख़्याल रखती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखें। 30 साल की उम्र में आप क्यों इतनी बूढ़ी नज़र आ रही हैं? आपके क्यों फेस पे झुर्रियाँ आ रही हैं? क्योंकि आयरन की कमी है, पता नहीं कौन-कौन से विटामिन्स की कमी हो रही है आपके जिस्म में। एक तो ये है कि अगर आपको ज़्यादा इस तरह की कमियाँ फ़ील हो रही हैं, आपके जिस्म में ज़्यादा थकावट हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से पूछें कि मुझे कौन से मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, आपको आयरन की कमी के लिए कौन से मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, वो सारा डॉक्टर से पूछें। उसके अलावा जो हेल्दी फूड है वो आप खुद भी खाएँ। आप होंगी तो सबका ख़्याल रखेंगी ना, तो अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब आपकी एज 30 इयर्स की हो जाती है, तब आपकी स्किन को ना ज़्यादा केयर की नीड होती है। और अगर आप इस एज में अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं रख रही ना, तो आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, आपके बाल बिल्कुल रूखे-सूखे हो जाते हैं, आपके चेहरा जो है ना वो बिल्कुल बुझ सा जाता है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप लंबी चौड़ी स्किन केयर में लग जाएँ और 1-1 घंटा बच्चे बैठे हुए हों भूखे और आप अपनी स्किन केयर कर रही हों। आप सिंपल सा भी कर सकती हैं कि आप सुबह-सुबह उठें, अपना फेस वॉश करें, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएँ, लाइट सी लिपस्टिक लगाएँ, हल्का सा परफ्यूम लगाएँ, ताकि आप घर में फ्रेश रह सकें और आपको बहुत अच्छा फ़ील हो और आप दूसरों को भी अच्छा फ़ील करवा सकें। इस तरह थोड़ी-थोड़ी कोशिश से ना आपकी स्किन बहुत अच्छी होती जाएगी। हम में से अक्सर ख़वातीन ना एक ही काम कर के, एक ही रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और यही थकावट जो है ना हमारे चेहरे पे नुमायाँ होती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आने लग जाती हैं। थकावट की वजह से आपका चेहरा बुझा-बुझा सा, बुढ़ापा सा शो हो रहा होता है। तो आपने इस थकावट को दूर करने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, दिमाग को सुकून देने के लिए क्या करना है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें, यानी बुक पढ़ लें, या अगर ऐसा नहीं करना तो कुछ नया सीख लें। एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 घंटा होता है जिसमें आप बिल्कुल फ्री होती हैं। आप उस टाइम पे यूट्यूब से ना कुछ निकाल के ऐसा हुनर सीख लें जो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकें, अपनी स्किल जो है वो आप सेल कर सकें। जैसे कि यूट्यूब एडिट करना वीडियोज़ को, आप देखेंगे कि इस तरह से वीडियो एडिट्स करवाई जाती हैं। मतलब जो आपको स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या कुछ भी, तो आप वो घर में बैठ के आराम से सीख सकती हैं बगैर किसी को पैसे दिए। आजकल यूट्यूब पे इतने अच्छे-अच्छे कोर्सेज़, इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ होती हैं, बस आप लोगों ने स्कैम से, फ्रॉड से बचना है, पेड कोर्सेज़ की तरफ ना जाएँ। यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में बहुत ऑथेंटिक सिखाया जा रहा है। आप वहाँ से कोई भी स्किल आराम से सीख सकती हैं। हम में से ना अक्सर ख़वातीन इसलिए भी जल्दी बूढ़ी लगने लग जाती हैं क्योंकि हम लोग मोटापे का शिकार हो जाती हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं या सो जाते हैं। अगर हम लोग 1 घंटा अपने लिए निकालें जिसमें हम स्लो वॉक कर लें, आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम स्पीड को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं कि अब थोड़ी-सी तेज़-तेज़ वॉक करने लग जाएँ। तो इस तरह करने से ना हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, हमारा जिस्म जो है ना वो थकावट का शिकार नहीं होगा। बैठे रहने से, सुस्ती से ना हमारे जिस्म में ना एक तरह की थकावट सी पैदा हो जाती है। अगर आप घर के बाहर वॉक करने नहीं जा सकती ना, तो आप घर में ही हल्की-फुल्की सी एक्सरसाइज़ कर लें, हल्की-फुल्की सी वॉक कर लें और अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, तो 2-3 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ लें, उतर लें। इस तरह से भी आपकी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ हो सकती है और आपका जिस्म ना एक्टिव रहेगा। ऐसे ना अक्सर ख़वातीन का आपने ये जुमला तो सुना होगा, यार किसके लिए तैयार हूँ, कोई तारीफ़ ही नहीं करता। तो तारीफ़ तो तब करेंगे ना जब आप रोज़ साफ़-सुथरे कपड़े पहनेंगी। हम में से अक्सर ख़वातीन ना अपने लिए वही घिसे-पिटे पुराने कपड़े निकाले हुए होते हैं और अगर नए कपड़े हम सब सिलवा भी लेते हैं ना, तो हम कह देते हैं कि आने-जाने के लिए रखे हैं। ना कहीं आना-जाना होता है
और ना ही वो नए कपड़े जो होते हैं ना वो पहने जाते हैं। तो भई आप घर में ना वो नए कपड़े पहने। मैं मानती हूँ गर्मी है, मैं भी सारा दिन ना इसी तरह रहती हूँ, लेकिन जब मैं फ्रेश होती हूँ शाम को काम करने के बाद, या अगर मैं सुबह फ्रेश हो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, तो आप काम करने के बाद फ्रेश हो जाएँ, वो जो नए कपड़े आने-जाने के लिए रखे हैं ना, वो निकालें और उनको पहनें। आप देखिएगा कि जब आप साफ-सुथरी नहाने लग जाएँगी ना, नए साफ-सुथरे जो आपने आने-जाने के लिए कपड़े रखे होंगे, वो आप घर में पहनने लग जाएँगी, तो आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। और जब आप अच्छा फ़ील करेंगी ना, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक स्माइल आएगी, आपकी थकावट, ये सारा कुछ दूर चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी प्रेशर हो ना, तब भी आपके मुँह पे साफ थकावट और बुढ़ापा से झलक रहा होता है। तो आप इस टेंशन को, इस सब कुछ को कैसे सही कर सकती हैं? इसका वाहिद तरीका ये है कि अल्लाह ताला से जुड़ जाएँ, अल्लाह ताला से लो लगा लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, अल्लाह ताला से आप बातें करें। क्योंकि सुबह-सुबह जो कुरान पाक की तिलावत करना है, इस्तग़फ़ार करना है, नमाज़ें पढ़ना है ना, इससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है और आप मेंटली रिलैक्स रहती हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि शीशे में ना आपने लास्ट टाइम खुद को कब देखा है? हम में से ना अक्सर ख़वातीन शीशे में खुद को तब देखती हैं जब हम लोगों ने अपने बाल कंघी करने हों या कभी कोई मेकअप वगैरह करना हो तो देख लिया शीशे में, वरना बस मुँह धोया और काम पे लग गए। तो आज से ना आपने अपने आप को शीशे में देखना है। जब आप मुँह धोएँ और उसके बाद अपने शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप को देख के मुस्कुराना है, अपने चेहरे पे ज़िंदगी वापस लानी है, अपनी आँखों में रोशनी देखनी है। और अगर आपको लगे ना कि नहीं यार मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, तो आज से अपना ख़्याल रखना शुरू करें। टेंशन नहीं लेनी, जब आप ख़्याल रखेंगी, अच्छा खाएँगी ना, तो ये सारा बुढ़ापा वग़ैरह ये सब खुद ही दूर होता जाएगा। अच्छा हम में से ना अक्सर ख़वातीन ये चाहती थीं कि उनके ख्वाब पूरे हों। तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहती हैं, आप कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं, कुछ राइटिंग करना चाहती थी, कुछ लिखना चाहती थी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकती हैं। फ़ेसलेस वीडियोज़ बनाएँ, जैसे कि मैंने आज की बनाई हुई है। तो आप इस तरह से फ़ेसलेस वीडियो बनाएँ और अपने आप को ग्रूम करें, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाएँ, इंडिपेंडेंट हों, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी फ़ैमिली के सपोर्ट के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए। जो आपके दिल का सुकून है ना, वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। जो रोशन चेहरा होता है ना, वो मेकअप से नहीं आता, वो अंदर के सुकून से, खुद एतमादी से और मोहब्बत से आता है। हम बेशक हाउसवाइफ़ हैं, लेकिन बेकार नहीं है। हम घर चला रहे हैं क्योंकि हम मज़बूत हैं। बस अपने लिए थोड़ा-सा जीने सीखें। ये खुदगर्ज़ी नहीं है, खुददारी है। यहाँ पर ना हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, शामी कबाब भी रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए ना, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।